चावल महंगा, प्याज सब्जी भी महंगी हो चुकी है। यानी त्योहार की मिठास से पहले महंगाई की स्वाद आपके लिए कड़वा होता हुआ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि भारत में बीते दिनों क्या क्या महंगा हुआ है, इसका असर आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा और ये महंगाई आखिर कब तक आपको यूं ही परेशान करती हुई नजर आएगी। आप भी जानते हैं कि बीते दिनों से चीनी के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, मानो कि चीनी देखने को ही नहीं मिल रही है। इसी बीच प्याज भी महंगी हो गई है। प्याज भी अब लोग साधारण से नहीं खरीद पा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये जो महंगाई की मार है कब तक लोग झेलेंगे और आखिर महंगाई कब तक सभी को परेशान करेगी। चीनी से लेकर चावल तक, आपको बताएं कि दाल से लेकर सरसों तेल तक और आलू प्याज से लेकर हरी सब्जियां तक सब चीज महंगी हो चुकी है। कई जरूरी सामानों के दाम तेजी से आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। यानी त्योहारों में अगर घर पर मिठाई बनानी है, पकवान बनाना है या फिर रोजमर्रा का खाना आपको बनाना है तो जेब पहले के मुकाबले ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। यानी आपकी जेब पर ज्यादा असर पड़ेगा अगर आपको त्योहार के लिए कुछ खास बनाना है तो। सवाल ये है कि आखिर अचानक दाम बढ़ने की वजह क्या है। दाम बढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, तमाम चीजों के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये क्या आप जानते हैं? आपको बताएंगे कि सबसे पहले बात उस सामान की जिसकी जरूरत त्योहारों में सबसे ज्यादा पड़ती है। जी आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चीनी की। चीनी की जरूरत त्योहारों के दिनों में सबसे ज्यादा पड़ती है, क्योंकि बिना मिठास के त्योहार कैसा। आंकड़ों के मुताबिक 5 जुलाई के आसपास चीनी की कीमत करीब 45 रुपए किलो हो गई थी, अब 70 तक पहुंच गई है, आसमान छूती हुई नजर आ रही है। इसके बाद 31 जुलाई तक इसका भाव बढ़कर करीब 50 रुपए किलो भी पहुंच गया था, लेकिन अगस्त में तेजी और तेज हो गई। 21 अगस्त तक चीनी का आपको बताएं कि अब आसमान छूती हुई और ज्यादा नजर आएगी। सवाल यह है कि आखिर चीनी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, तमाम चीजों पर आपको बात करनी है, राम मंदिर पर आपको बात करनी है, झारखंड में जो छात्र बैठे हैं उन पर आपको बात करनी है, लेकिन जो जरूरत है आम जनता की उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। वहीं सरकार का ये कहना है कि हम चीनी के जो दाम है वो इथेनॉल की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। विपक्ष का कहना था कि इथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि चीनी के दाम इथेनॉल की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। गन्ने की खेती पर असर हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से गन्नों की खेती पर असर हो रहा है और उसकी वजह से चीनी के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। त्योहारों में चीनी की खपत वैसे ही बढ़ जाती है, जैसे मिठाई हो, खीर हो, हलवा हो या फिर चाय कॉफी या फिर घर पर बनने वाले दूसरे पकवान। हर मिठास के लिए आपको चीनी जरूरत है, लेकिन चीनी के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर चीनी के दाम यूं ही कब तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। दाल चावल भी पीछे अब नहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए चीनी के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा जरूरत है खाने पीने की, दाल चावल के दाम भी बढ़ रहे हैं। चीनी आप एक बार को शायद नहीं खाएंगे, क्योंकि आप हो सकता है कि आप चाय में चीनी ना मिलाकर पिएं या फिर आप मिठास ना खाएं, आप मीठा ना खाएं, लेकिन आप दाल चावल तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अहम पहलू रखता है। हम और आप दाल चावल खाते हैं, लेकिन दाल चावल के दाम भी अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए चावल जो लगभग हर घर की रोजमर्रा की जरूरत है, 5 जुलाई को चावल करीब 90 रुपए किलो था, जबकि अब ज्यादा 100 रुपए तक पहुंच चुका है। इसके बाद अरहर दाल की बात करें तो 120 रुपए किलो से बढ़कर करीब 150 रुपए तक पहुंच गई है। आप सोचिए, अगर आप दाल खरीदने जाते हैं तो आप दाल भी ये मान लीजिए कि आप कोई बड़ी महंगी सब्जी खरीद रहे हैं, इसके तौर पर आप दाल खरीद रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हम दाल अगर खरीदने जा रहे हैं तो वो भी इतनी महंगी क्यों है। आपको बताएं कि मतलब सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि रोज के खाने की थाली में शामिल करने वाली जरूरी सब्जी भी अब महंगी होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। आम आदमी पूरी तरह से अगर कुछ खाने के लिए सोचता है तो उसको 4 बार सोचना पड़ेगा कि हम वो चीज खरीदें या ना खरीदें। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप महंगाई की बात नहीं करते हैं, सरकार ये कह रही है कि हम महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए महंगाई की बात तो हो रही है, लेकिन महंगाई कम होती हुई अभी भी भारत में नजर नहीं आ रही है। चीनी के दाम अभी भी कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, दाल के दाम अभी भी कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, चावल के दाम भी कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर जो जरूरत की सामग्रियां हैं वो कम क्यों नहीं हो रही हैं, सवाल ये है।
आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों के मुताबिक सरसों के तेल की कीमत करीब 160 रुपए किलो से बढ़कर 190 रुपए किलो तक पहुंच गई है। जी हाँ, वही चाय पत्ती की कीमत करीब 380 रुपए किलो तक बढ़कर चाय आपको बताएं कि 456 रुपए किलो तक पहुंच गई है। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी जेब पर पूरा असर पड़ जाएगा, क्योंकि चीनी महंगी है, चाय पत्ती महंगी है। एक बार आप चीनी ना पिए तो हो सकता है आप चीनी ना मिलाए चाय में, लेकिन आप बिना चाय पत्ती के आप चाय कैसे पिएंगे? बन ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। और ऐसे में चीनी भी महंगी हो चुकी है, चाय पत्ती भी महंगी होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि आखिर इतनी महंगाई क्यों हो रही है, और सरकार को इस महंगाई पर बात करनी चाहिए, इसका निवारण निकालना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए कि आखिर इतना महंगाई क्यों हो रही है, क्यों महंगी चीजें हो रही है, क्यों पत्ती इतनी महंगी हो रही है, क्यों दाल महंगी हो रही है, क्यों चावल महंगा हो रहा है, क्यों चीनी महंगी हो रही है, क्यों हरी सब्जियां महंगी हो रही हैं। आपको उस पर बात करनी चाहिए या फिर उसका हल आपको निकालना चाहिए। हम एक किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम सभी राज्यों में महंगाई की मार, दोहरी मार जो है सभी परिवार झेल रहे हैं, खासकर गरीब तबके, उनको ज्यादा असर पड़ रहा है। और ऐसे में अगर त्योहारों की बात करें तो रक्षाबंधन नजदीक आने वाला है। सरकारें बस यात्रा तो फ्री निकाल रही हैं त्योहारों के लिए, लेकिन आप जो जरूरत है, जो नीड है, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? आपको चीनी के दाम कम करने चाहिए। आप ये बता रहे हैं कि चीनी के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं, यानी कि दाम बढ़ने का कारण क्या है, लेकिन आप दाम कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको उसका निवारण निकालना चाहिए, आपको उसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि अगर चीनी के दाम कम नहीं होंगे तो मिठाई किस तरह से बनेगी? और अगर कोई दुकानों पर, स्वीट शॉप पर अगर कुछ मिठाई खरीदने जाता है, क्योंकि चीनी के दाम बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में मिठाई भी और ज्यादा महंगी हुई नजर आएगी। तो ऐसे में इंसान मिठाई खरीदेगा नहीं, सिर्फ चीनी खा के, थोड़ी सी चीनी खाकर अपने मुंह में मिठास फैला लेगा। सवाल देखिए, आपको बताएं कि प्याज की बात करें तो प्याज करीब 30 रुपए किलो से बढ़ाकर अलग अलग जगहों पर 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज भी एक ऐसी जरूरत है हमारी थाली में, अगर सब्जी फीकी लगे तो आप प्याज रख लीजिए काट कर। प्याज आपकी ऐसी थाली को जगमगा उठेगी, यानी कि थाली इतनी अच्छी लगेगी आपको सिर्फ एक प्याज से। लेकिन अब प्याज भी महंगी हो चुकी है। सवाल ये है कि आखिर इतनी महंगाई का कारण क्या है? यानी कुछ बाजारों में इसकी कीमत लगभग दुगनी हो गई है। प्याज की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो दुगनी अब लगभग हो चुकी है। हरी सब्जियों की बात करें तो भिंडी करीब 30 से बढ़कर 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। कई राज्यों में भिंडी 60 रुपए तक पहुंच गई है। भिंडी महंगी, प्याज महंगी, पत्ती महंगी, चीनी महंगी, दाल महंगी, चावल महंगा। 6 चीज तो हमने आपको गिना दी कि कितना महंगाई देश में बढ़ रही है। और साथ ही फूल गोभी की बात कर लेते हैं तो फूल गोभी भी 60 से बढ़कर 100 रुपए तक पहुंच गई है। आप सोचिए, फूल गोभी 100 रुपए पहुंच चुकी है, चीनी से भी आगे पहुंच चुकी है। लौकी की बात कर लें तो लौकी भी करीब 40 से 70 रुपए तक पहुंच गई है। और करेले की बात करें, करेला कितना पौष्टिक है सेहत के लिए। अगर आप करेला खाते हैं तो आप ज्यादा पौष्टिक आप आहार लेते हैं, लेकिन हरी सब्जी बहुत आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन उसके लिए भी आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। अगर कोई गरीब तबके का इंसान सब्जी खरीदने जाता है, अगर वो सोचे कि दाल ले लेते हैं, दाल सस्ती होगी, दाल भी महंगी है। उसने सोचा भाई फूल गोभी ले लेते हैं, वो सस्ती होगी, वो भी महंगी है। उसने सोचा चलो थोड़ी सेहत बना लेते हैं, हरी सब्जी खरीदते हैं, करेला खरीदते हैं, करेला भी महंगा हो चुका है। करेले के दाम आपको बता दें, कई राज्यों में करेले के दाम 60 से बढ़कर 80 रुपए तक पहुंच चुकी है। अदरक करीब 240 से बढ़कर 280 रुपए तक पहुंच चुकी है कई राज्यों में। 280, आप सोचिए, आप ये मान लीजिए कि चाय अगर हम बात कर ली तो चाय पर तो पूरा मंडराता हुआ साया नजर आ रहा है, क्योंकि अदरक 280 है, 70 चीनी है और पत्ती के भी दाम बढ़ चुके हैं। तो जो बेसिक चीज है चाय के लिए वो सभी महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। खीरे की बात करें तो खीरा भी करीब 40 से बढ़कर 50 रुपए तक पहुंच चुका है। आप सोचिए, हरी सब्जी अगर हम खाते हैं, हरी सब्जी हमारी सेहत के लिए कितनी असरदायक है, हरी सब्जी से हमारी सेहत कितनी अच्छी होती है, लेकिन वो भी 50 तक पहुंच चुका है। हालांकि टमाटर में फिलहाल ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखा है और उसका भाव करीब 30 रुपए किलो के आसपास पहुंचा है। साथ ही यानी महंगाई का असर हर सब्जी पर एक जैसा नहीं है, लेकिन कई जरूरी सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ते हुए यही आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं।
ड्राई फ्रूट्स की बात कर लें, चीनी तो महंगी है ही, ड्राई फ्रूट्स तो वैसे ही महंगे रहते हैं, लेकिन अभी जैसे सीजन चल रहा है महंगाई का, जी हाँ, मैं महंगाई का सीजन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सब चीज महंगी होती हुई नजर आ रही है। त्योहारों का सीजन तो है ही, लेकिन महंगाई का सीजन भी चल रहा है। त्योहारों में सिर्फ रोजमर्रा की रसोई नहीं चलती, घर में मेहमान आते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं, और यहाँ पर जेब पर भी अब असर पड़ेगा। चीनी तो महंगी है ही, मिठाई तो महंगी हो ही गई है, ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हो चुके हैं। काजू की कीमत करीब 1000 रुपए किलो तक बढ़कर 1000 रुपए, आप सोच सकते हैं, यानी करीब 500 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है। आप सोचिए, बादाम की कीमत भी 1100 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। 1100 रुपए किलो की कीमत बादाम की हम आपको बता रहे हैं, यानी बादाम में करीब 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले 800 थी, अब 1100 हो चुकी है। 1500 जो काजू के दाम अब हो गए हैं, पहले 1000 थे, अब 1500 हो गए हैं। 500 के दाम ज्यादा काजू में बढ़ गए हैं। त्योहारों में ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ने के साथ इसका असर परिवारों के कुल खर्च पर भी ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर महंगाई बढ़ क्यों रही है? हमने शुरुआत में आपको बताया था कि ये चीजें बढ़ तो रही हैं, लेकिन इसका असर क्यों है, क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये आपको बताते हैं। आखिर दामों में इतनी तेजी क्यों है, आपको बता देंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक बताई जा रही है मौसम की मार। जी हाँ, कई इलाकों में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण सब्जियों की सप्लाई प्रभावित हुई है, क्योंकि बारिश ज्यादा अब हो रही है हर राज्य में, तो बारिश के कारण खेतों पे असर पड़ रहा है। खेतियों पे असर पड़ रहा है, तो उसके कारण सब्जियां आने जाने में, सप्लाई में भी प्रभावित हो रही है, और सप्लाई में देरी हो रही है, तो इसके कारण दाम भी बढ़ रहे हैं। साथ ही जब मंडियों तक माल की आवक कम होती है, तो बाजार में उपलब्ध सामान की मात्रा घट जाती है। यानी कि अगर आपके, ये मान लीजिए, अगर हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि अगर करेला नहीं आ पा रहा है और करेला की जो स्टॉक है वो कम हो चुका है, तो उसके ऑटोमेटिकली दाम बढ़ जाएंगे, यानी कि उसके अपने आप ही दाम बढ़ जाएंगे। तो ये मान लीजिए कि बाजारों तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, इसके कारण जो सब्जियां हैं उनके दाम बढ़ गए हैं। और जब मांग बन रही है लेकिन सप्लाई पर काम, साथ ही यही वजह है कि प्याज, भिंडी, फूल गोभी, लौकी और दूसरी सब्जियों के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। अब आप समझ चुके होंगे कि जो सब्जियों के दाम है आखिर वो किस कारणों से बढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया कि जब सब्जी मार्केट में कम पहुंचेगी, यानी कि बाजारों में कम पहुंच रही है, इसके कारण जितनी सब्जियां बढ़ रही हैं उसके दाम बढ़ते हुए आपके सामने आ रही हैं। साथ ही फसल की उपलब्धता, मंडी में आवक, ट्रांसपोर्ट, साथ ही स्थानीय स्तर पर मांग, सप्लाई, इन सभी चीजों का असर खुदरा कीमतों पर पड़ रहा है। आम आदमी पर इसका कितना असर होगा? अब आपने जाना क्या क्या चीजें महंगी हो रही हैं, आपने जाना कि क्यों महंगा हो रहा है। बारिश के कारण सामान कम आ पा रहा है बाजारों में, इसके कारण। अब ये जानते हैं कि इसका असर हम पे, आप पे, आम लोगों पर कितना होगा। मान लीजिए कि एक परिवार हर महीने दाल, चावल, चीनी, तेल, चाय और सब्जियों पर एक निश्चित रकम खर्च करता है। हर कोई खरीदता है अपने महीने के लिए, हर कोई राशन खरीदता है। साथ ही अगर हर महीने सामान में 5, 10, 20, 30 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो अलग अलग देखने पर ही रकम छोटी लग सकती है, लेकिन महीने के अंत में यह बढ़ोतरी मिलकर सैकड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ बना सकती है। यानी कि आप ये सोचिए कि आप मान सकते होंगे कि 5 रुपए तो बढ़े हैं, 10 रुपए बढ़े हैं, 15 रुपए बढ़े हैं, 20 रुपए तो जनाब बढ़े हैं, लेकिन वो 5, 10, 15, 20 जब वो एक साथ आप खरीदने सब्जी जाते हैं, जब आप एक साथ राशन खरीदने जाते हैं, अपने घर के लिए राशन खरीदने जाते हैं, तो वो 5, 10, 20 बहुत ज्यादा उसका असर पड़ता हुआ आपकी जेब पर निश्चित दिखाई देता है। कपड़े, यात्रा, मिठाई, पूजा का सामान, मेहमानों की खातिरदारी, ये हम त्योहारों की बात कर रहे हैं। त्योहारों में हर कोई करता है, कपड़े नए खरीदता है, यात्रा करता है, मिठाइयाँ खरीदता है, पूजा का सामान खरीदता है, मेहमानों की खरीदारी करता है, तो इसका भी खर्च आप पर पड़ेगा। सब्जियों का त्योहार आप पे पड़ ही रही है। ऐसे में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, परिवार के बाकी खर्चों का भी प्रभाव आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि त्योहार तो नज़दीक आ ही रहे हैं, त्योहारों की खुशी, उनकी चमक, उनकी खुशबू एक है ही, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई की मार है, महंगाई का डर है,
और कितना हम खर्च करेंगे उसका डर है। हमारा महीने का बजट तो नहीं बिगड़ जाएगा अगर त्योहार आएगा, उसका डर है। हम क्या क्या खर्च कर सकते हैं उसका डर है। हम परिवार को किस तरह से खुश कर सकते हैं उसका डर है। और क्या जब त्योहार और नज़दीक आएंगे, नज़दीक आते हुए त्योहारों में और तो ज़्यादा बढ़ोतरी दामों में नहीं होगी, उसका हर परिवार को डर है। साथ ही सबसे बड़ा खतरा क्या है, आपने सोचा है कि इसका सबसे बड़ा खतरा आखिर क्या हो सकता है? महंगाई का सबसे बड़ा असर सिर्फ कीमत बढ़ने पर नहीं होगा, अगर इस बात पर भी पड़ता है कि परिवार अपनी जरूरत कैसे मैनेज करता है। कई लोग महंगी सब्जी की जगह सस्ती सब्जियां खरीद सकते हैं। यानी कि हमने बताया कि करेला महंगा हो सकता है, करेला महंगा है, फूल गोभी महंगी है। हो सकता है कि कोई परिवार करेला ना खरीदे, फूल गोभी ना खरीदे, उन सब्जियों को ना खरीदे जो महंगी हो रही है। हो सकता है कि चीनी आप ना खरीदें, हो सकता है कि पत्ते आप ना खरीदें, हो सकता है कि आप अदरक ना खरीदें। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो त्योहारों के लिए इस्तेमाल होती हैं और उनके दाम बढ़ रहे हैं, उनको आप कैसे ना, मतलब उनको अगर आप नहीं खरीदते हैं तो आपका त्योहार उससे प्रभावित होगा। इसलिए कई परिवारों को डर है कि उनके त्योहारों पर उनकी जेब पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही दाल की खपत कम हो सकती है। साथ ही ड्राई फ्रूट्स की हमने आपको दाम बताए कि ड्राई फ्रूट्स के दाम 500 100 बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कीमत बढ़ने पर आम आदमी का असर ज़्यादा पड़ रहा है, आम आदमी पर असर पड़ रहा है, आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है। क्योंकि दामों की बढ़ोतरी हो रही है तो आम आदमी पर उसकी सीधी सीधी मार पड़ते हुए नजर आ रही है। और वैसे में देखिए, एक सोच ये हो सकता है कि त्योहार आ रहे हैं और साथ ही साथ दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो डर है हर परिवार को कि त्योहारों में हम खुशियां कैसे बनाएं। क्योंकि अगर हम चीनी खरीदने जाते हैं वो महंगी है, हम अगर चाय बनाने, आप चाय की तो ये सोच लीजिए, चीनी महंगी है, पत्ती महंगी है, अदरक भी महंगी हो चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कब रोक लगेगी? सरकारें महंगाई जो बढ़ रही है उस पर कब विचार करेगी? चीनी के दाम कब कम होंगे? ड्राई फ्रूट्स के दाम कब कम होंगे? पत्ती के दाम कब कम होंगे? अदरक के दाम कब कम होंगे? हरी सब्जियों के दाम कब कम होंगे? सवाल ये है कि आप तमाम चीज़ों पर अपनी राय रखते हैं, आप तमाम चीज़ों पर अपनी बातें रखते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है आम लोगों की, आम जनता की, उस पर आप बात कब करेंगे? उस पर आप विचार कब करेंगे और उसका समाधान आप कब निकालेंगे? देखने वाली बात ये होगी कि बारिश का असर तो बता ही रहे हैं कि बारिश का असर खेतों पे हो रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कम पहुंच रहा है और उसके कारण दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। आपने हमें बता तो दिया, लेकिन इसका अब निवारण क्या है, इसका हल क्या निकाल सकते हैं, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर मौसम खराब हो सकता है, सप्लाई चेन प्रभावित रहती है, मांग के मुकाबले उपलब्धता कम रहती है, तो कीमतों पर दबाव कुछ समय और बना रह सकता है। यानी कि अभी दोहरी मार और पड़ सकती है आपके ऊपर महंगाई की, मेरे पे, सब पे, हम पे अभी दोहरी मार और पड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मौसम की जो मार है अभी भी चल रही है। यानी राहत इस बात पर काफी निर्भर रहेगी कि आने वाले दिनों में सप्लाई कितनी तेजी से सामान्य होती है। साथ ही तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि त्योहारी सीजन से पहले आम आदमी की रसोई पर महंगाई का दबाव ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीनी करीब 20 रुपए किलो महंगी हुई है, अदरक की बात करें वो भी महंगी हो चुकी है, चावल की बात करें वो महंगी हो चुकी है, सरसों तेल भी महंगा हो चुका है, चाय पत्ती महंगी है, प्याज महंगी है, काजू बादाम और ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं जो त्योहारों में ज़्यादा आमतौर पर यूज़ होती हैं, वो सब महंगा है। यानी इस बार त्योहार सिर्फ खुशियों और खरीदारी का मौसम नहीं है, बल्कि बढ़े हुए घरेलू खर्च का भी इम्तिहान साबित हो सकता है। साथ ही अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि बारिश और बाढ़, यानी कि बारिश का जो असर अब लोगों की जेब पर पड़ रहा है, उससे राहत जनता को कब मिलेगी। क्योंकि त्योहार चाहे कितने भी बड़ा हो, खुशियां तभी पूरी होती हैं जब घर का बजट संतुलित हो। यानी कि आपका घर का जो बजट है वो पूरी तरह से डगमगाए ना, तभी आप त्योहारों की खुशी बना सकते हैं, तभी आप त्योहार बनाते हैं। फिलहाल सवाल ये है कि महंगाई की ये तेजी अस्थायी आने वाले दिनों में रसोई का बजट और कितना बिगड़ने वाला है और कब लोगों को यहाँ पे जो महंगाई की मार है उससे राहत मिलती हुई नजर आती है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा TV7 भारत। नमस्कार।